आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 16:20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे शोक को आनंद में बदल जाएगा। हमें दुख, समस्या, कलेश इस दुनिया के अंदर होता है। दुख, समस्या, कलेश में हमारा जीवन कई बार व्यतीत करते हैं, लेकिन कई बार हमें प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने का सही से उत्तर नहीं मिल पाता, सही से बातचीत नहीं हो पाता परमेश्वर से। तो हमें क्या है, प्रभु बहुत सारे लोग हमारे जीवन में और चढ़ाने लगते हैं, बहुत सारे लोग रुकावट के कारण होने लगते हैं। तब हमारी प्रार्थना में क्या हमारा मन नहीं करता, क्यों हम प्रार्थना क्यों करें, कैसे करें, किस लिए करें। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है जब हम ऐसे दुखों में, समस्या में अगर हम जाएं, समस्या और दुख हमारे जीवन में आता है, जब लोगों का सताव होता है, लोगों का दबाव होता है, तब हमें प्रार्थना के लिए कैसे हमें प्रार्थना करना। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। और तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे शोकों को आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड। आनंद में कर देने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। वचन में लिखा है, प्रभु कहता है जो आंसुओं के साथ बोता है वो आनंद के साथ कटने का काटेगा। आज हमें आंसू बहाने का समय है प्रभु, आज हमें रोने का समय है। अगर हम रोएंगे, प्रभु को रोने का पसंद, रोने का प्रार्थना को प्रभु पसंद ज़्यादा करता है। प्रभु कहता है टूटे मन के मैं समीप रहता हूँ और पिसे हुए को उद्धार करता है। परमेश्वर टूटे मन को देखता है, बड़े ध्यान से उसको देखता है, जानता है वो टूटा है, फिसा हुआ है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों पे परमेश्वर कार्य करता है। जब टूटे मन से याद करता है उस ईश्वर को और परमेश्वर से दुहाई करता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। ऐसे पहला सामुएल का 10 में वचन में प्रभु हन्ना का कहानी हर कोई जानता है। बाइबल के अध्ययन से, बाइबल जो पढ़ता है उसके विषय में जानता है। हन्ना रोती थी परमेश्वर के भवन में, विलकती थी और समस्या में वो रोती बिलकती, किसी को कुछ नहीं बताती थी। उसकी तकलीफ कोई खास बड़ी नहीं थी, फिर भी उसका दुख इसलिए बड़ा था ताकि लोग उसे चिढ़ाते थे। उसको बच्चा नहीं था और उसके पति ने दूसरी बीवी किया था, उसको बच्चे हुआ और उस बच्चे होने के कारण उस दूसरी बीवी उसे रोज डेली चिढ़ाती थी, कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलती थी। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे लोग चिढ़ाने वाले होंगे, बहुत कुछ अनाप शनाप बोलने वाले होंगे, पर हमें हिम्मत नहीं बांधना है, हमें हिम्मत में जीवन बिताना है। हमें परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए हमें अधीन में बैठ जाना है, प्रभु के पास आना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। इसलिए परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनने वाला, जब रोने के साथ उसने जब विनती किया, परमेश्वर के भवन में जाके विलक के रोने लगा, तो परमेश्वर ने उसका रोने को देखा है। आज आपके जीवन में कोई दुख समस्या है, प्रभु आपके जीवन को देख रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को अच्छी रीति से जानता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा की आंखें हर एक स्थान पे लगी हैं, वो बुरे और भले दोनों को देखता है। प्रभु आपके और अपनी आंखें लगाए हैं। आज आपके दुख, समस्या, कष्ट है, दिक्कत है, चिढ़ाने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग आपके विद्रोही में हैं और परमेश्वर आपकी
परमेश्वर आपकी ओर है। ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर कार्य करता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर सुनता है जो टूटे मन से प्रभु को पुकारता है, टूटे मन से उसको याद करता है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के पास जाओ, प्रभु से मांगो, प्रभु से आंसू बहाओ, उसके सामने रो बिलखो, तो परमेश्वर आपके जीवन में एक मार्ग निकालेगा। वो आनंद के साथ कटनी काटने के लिए एक फसल को तैयार करेगा। परमेश्वर एक बड़ी फसल आपके जीवन में लेके आएगा। वो आनंद की फसल होगा। वो फसल परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आस का कार्य करने के लिए प्रभु आज हमारा जीवन दुख समस्या में है, कलेशों में है और परमेश्वर के किसी तरीके से सतावट में है, तो प्रभु आज आपसे बात कर रहा है, आपसे कह रहा है प्रभु के पास जाइए, परमेश्वर के पास बैठिए, परमेश्वर से हिम्मत मत हारना, हिम्मत नहीं खोना। अपना हृदय को परमेश्वर के सामने दो, परमेश्वर के सामने पूरा बोझ को अपने बोझों को डाल दो, अपनी समस्याओं को डाल दो। परमेश्वर को इसको ध्यान है, प्रभु अच्छी रीति से आपको देखता है, चलाता है। परमेश्वर के आप संतान हो, बेटा और बेटियों हो, प्रभु आपके धीरज को देखता है, प्रभु आपकी तसल्ली को। इसलिए किसी को जवाब नहीं देना, किसी को लड़ना नहीं, किसी से भिड़ना नहीं, आप चुपचाप रहना। वचन में लिखा है कि तुम चुपचाप रहो, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हारे लिए कार्य करेगा। परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु आपसे वादा किया है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर संग में रहने वाला परमेश्वर है। जैसे हन्ना के जीवन में वो जब उसकी परमेश्वर सौतन चिढ़ाती थी, उसका दुख उस चिढ़ाने के वजह से ज़्यादा बड़ा था। चिढ़ाने के वजह से उसे नाना प्रकार की बातों करती थी, नाना प्रकार की बात में उनको चिढ़ाती। आज हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रभु जो चिढ़ाते हैं, बुरा भला आज कहते हैं, लेकिन एक समय हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, हमारे लिए एक समय तैयार करके रखा है। वो समय परमेश्वर कहता है मैं तुम पे सच कहता हूँ, आज तुम रो रहे हो, बिलख रहे हो, तमाना रोना आनंद में मैं बदल लूँगा, आनंद में खुशी में बदल लूँगा। मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह के पास आपका आनंद की भरपूरी है, इसलिए उस परमेश्वर के पास जाओ जहाँ आनंद की भरपूरी है। आपको फुल भरपूरी वहाँ मिलेगा, आनंद वहाँ फुल मिलेगा, तुम्हारा शोक बदल जाएगा आनंद में। इसलिए भाइयों बहनों याद रखना, हमें उस परमेश्वर के पास रोना, गिड़गिड़ाना, उसके पास जाना। जब हम ऐसे करेंगे जल्दी से हमारा वो बीज को उगेगा, जल्दी से हमारा प्रार्थना सुना जाएगा। जब परमेश्वर के हम अधीन हो जाएंगे, टूटे हृदय मन से उसको पुकारेंगे और उसकी आराधना करेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर वो कार्य करेगा। ग्लोरी टू गॉड। रेमान देवे रे, पवित्र आत्मा का कार्य वहाँ पे होगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर यही चाहता है आपसे। आप घबराना नहीं, दिक्कत की समस्या में टूटना नहीं, प्रभु के पास बैठ के उसको बताइए, उसके बारे में परमेश्वर को बताइए। हर एक चीज को प्रभु को आपको बताना है। परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर ने इसलिए आपको चुना है। प्रभु आपके घर में, आपके लोगों के बीच में से आपको चुना है, इसलिए चुना है, रोने के लिए नहीं, बिलखने के लिए नहीं, आनंद करने के लिए चुना है। आज हमें जानना है, उसका सीक्रेट को जानना है, उसके वचन को जानना है, उसके वचन में कितना पावर है उसको देखना है, जानना है। हमारे रोने के द्वारा उसका वचन ओ प्रभु कार्य करता है। रे बाशे खेरे वे, पवित्र आत्मा
कहता है प्रभु, वो रोने के द्वारा, हमारे आंसू बहाने के द्वारा, क्योंकि हमारे आंसू को वो नहीं देख सकता है, वो देख नहीं सकता हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख के छोड़ा है परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। इसलिए हमारे एक भी आंसू पृथ्वी पे अगर बहेगा तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। इसलिए हमें टूटे मन के साथ हियाव के साथ परमेश्वर के अधीन होके, प्रभु यीशु मसीह के अधीन होके हमें प्रार्थना में जुट जाएं, प्रार्थना में लग जाएं। आज हमारे जीवन में, ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन, कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, कोई भी दुख हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी ऐसी तकलीफ हो प्रभु जो छूट नहीं रहा, जा नहीं रहा, उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बदल लेगा। ग्लोरी टू गॉड, उसने वादा किया है, मैं वो बदलने वाला परमेश्वर हूं। ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन, तेरे आंसुओं को परमेश्वर कहता है नेत्र में बदल लेने वाला परमेश्वर मेरे राधा, आनंद की भरपूरी करने वाला, देने वाला परमेश्वर है। तो आपके आनंद को भर देगा परमेश्वर, दे देगा परमेश्वर, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास बैठना सीखना, बैठना जानना। प्रभु से आज यीशु मसीह के पास जाओ, आज यीशु मसीह के पास बैठो, परमेश्वर से मांगो, उससे वो प्रभु आपको देगा, आपको जरूर देगा, उसका वादा है। ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन, ओ प्रभु मेरे राजा। पुकारते तो बहुत दुनिया में सब लोग हैं, जितने सच्चाई से पुकारते हैं उनके परमेश्वर नजदीक रहता है। दुनिया में पुकारने वाले बहुत हैं, लेकिन सच्चाई से पुकारने वाला कोई नहीं मिलता। जो सच्चाई से पुकारता है, सच्चाई से उसको याद करता है, परमेश्वर उसके पास आ जाता है। और टूटे मन के परमेश्वर पसंद करता है, टूटे हृदय को पसंद करता है। हन्ना ने कैसा हृदय तोड़ दिया, हृदय को परमेश्वर के सामने रख दिया, प्रभु के सामने बिलक बिलक के रोने लगी। तब परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया, सब लोगों के मुंह को बंद कर दिया, वो चिढ़ाने वाले लोगों का मुंह को बंद कर दिया। हन्ना की प्रार्थना के द्वारा वो उस घर में बड़ा आशीष हो गया। वो बेटा जो उत्पन्न हुआ, वो बेटा इस्राएल का पूरा राजा बन गया। उसका 10 बेटा, प्रभु मेरे राजा, उनके 10 बेटा कार्य नहीं कर पाए, जो परमेश्वर ने प्रभु एक बेटा को, हन्ना को दिया, और उस बेटे के द्वारा पूरा राज इस्राएल का राजा हो गया। परमेश्वर ऐसा बड़ा आशीष देने वाला परमेश्वर है, अद्भुत आशीष देने वाला है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड, वो सर्वव्यापी प्रभु है मेरे खुदा। आपके जीवन में वो बड़े कार्य करने वाला है परमेश्वर, बड़ा आशीष देने वाला। आज आप रो रो के अगर आप उसके सामने जा रहे हैं, परमेश्वर कहता है प्रभु जो रोते हुए आंसू को बहाएंगे, जो रोते हुए प्रार्थना करेंगे, वो आनंद के साथ कटनी को काटेंगे, आनंद के साथ प्रभु से कटनी काटेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, और 126 भजन संगीता में 5वां वचन ऐसे कहता, जो आंसुओं के साथ बोएगा वो आनंद के साथ कटनी काटेगा। आज हमें आंसू के साथ बोना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। अपने हृदय को, अपने मन को आंसू के साथ बहाइए। परमेश्वर आपके प्रभु, कोई भी कितनी भी रुकावट क्यों ना हो, कितना भी बंधन क्यों ना हो, हमारी आराधना नहीं सुनाई नहीं दे रही है, सुनाई नहीं पड़ रही, तो आज हमें घुटने टेक के आंसू बहा के प्रार्थना करना है। परमेश्वर उत्तर देने वाला है। ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदा, आपका जीवन बदलने वाला है। आज आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन मेरे राजा। जितने इस प्रार्थना को सुना है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। रेवा शेखे रेवे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में प्रभु मेरे राजा
100 गुना प्रतिफल होने के लिए पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे खुदा। उनके जीवन बदलने दे मेरे राजा। हालेलुया जीसस, ग्लोरी टू गॉड। टूटे मन पसंद है आपको, टूटे मन बलिदान की योग्य है प्रभु मेरे राजा। ओ जीसस, ग्लोरी टू गॉड। जिन्होंने अपने आंसू को बहाया प्रभु मेरे राजा, टूटा हृदय आपके सामने रखा है, उनके जीवन बदल गए। रीबा शेखे रेवे, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने लोग अभी याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं प्रभु आपको, प्रभु मेरे राजा आराधना कर रहे हैं प्रभु टूटे मन के साथ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उनके जीवन में बड़ा कार्य होने दे प्रभु। आपने ऐसा करके दिया, उसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, आमीन आमीन।